हेलो एवरीवन, इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू इन्फोटेक टी। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। सब्सक्राइब करते हो आप मुझे और फिर नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करते हो। अगर जिसने नहीं किया है और मेरे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ आप सब नीचे दिए गए जो रेड सब्सक्राइब बटन है ना, वहाँ पर क्लिक कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन में भी क्लिक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि ये लिखा हुआ है ए स्टार एल्गोरिदम, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो में अभी मैं रोज़ पोस्ट करूँगी, अपलोड करूँगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये एक बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ए स्टार एल्गोरिदम। और ये जून 2020 में भी आया था एज अ शॉर्ट नोट के शॉर्ट नोट में आया था। ठीक है, इन शॉर्ट नोट में आया था कि आपको लिखना है और ये 5 मार्क्स का आया था। तो ए स्टार एल्गोरिदम के बारे में आप लिख दो, क्या है वो, क्या काम करता है, और एक एग्जाम्पल साथ में दे देना। ठीक है, तो यहाँ भी एक एग्जाम्पल मैंने साथ में दिया है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लो, एक एग्जाम्पल के साथ समझ लो और फिर एग्जाम में आएगा तो आप लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलनी ही है। ठीक है, इग्नू की टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 में ये आया था और उससे पहले भी आया था। आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर्स, लेकिन जो रिसेंट जो आया वो मैंने आपको बोला। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं ए स्टार एल्गोरिदम। और सिर्फ इग्नू नहीं, दूसरे भी एग्जाम्स में आते हैं, जो भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जितने सारे एग्जाम्स है उसमें भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से ये वाला क्वेश्चन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ए स्टार एल्गोरिदम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, ए स्टार एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन यूजिंग हॉरिस्टिक मेथड। ठीक है, ये एक हेरिस्टिक मेथड के ऊपर बेस्ड है। हॉरिस्टिक मीन्स कोई अनुमान लगाया हुआ। ठीक है, एकदम एक्यूरेट नहीं, एकदम एक्चुअल वैल्यू नहीं, मतलब एक हॉरिस्टिक वैल्यू मतलब अनुमान लगाया हुआ। ठीक है, आसान भाषा में मैं आपको बोल रही हूँ। टू अचीव ऑप्टिमैलिटी एंड कंप्लीटनेस, मतलब एक बेस्ट पाथ चुनना और उस पाथ से आप अपने गोल तक पहुँचना, उसको कंप्लीट करना। ठीक है, एंड इज अ वेरिएंट ऑफ बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम। और ये बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम, ठीक है, वेरिएंट ऑफ बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम। बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम आप सबको पता होगा। बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम में मेरी वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी आ जाएगी। बेस्ट फर्स्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पाथ है वहीं से जाएगी हमारी, वहीं से सर्च होना शुरू होगा और गोल तक जाएगा। ठीक है, बेस्ट फर्स्ट मतलब जो बेस्ट है वो पहले है। ठीक है, जो बेस्ट पाथ है वही पहले है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ए स्टार इज बेस्ड ऑन यूजिंग हॉरिस्टिक मेथड। ये हॉरिस्टिक मेथड पे बेस है। टू अचीव ऑप्टिमैलिटी एंड कंप्लीटनेस, एक बेस्ट ऑप्टिमैलिटी मतलब एक बेस्ट तरीके से आप अपने गोल को किस तरह से कंप्लीट कर सकोगे। और यहाँ पे बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम, इसका बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम यूज़ होता है। एंड ईच टाइम ए स्टार एंटर अ स्टेट। ठीक है, हर एक टाइम, हर एक वक्त, हर एक सर्च जो होता है ना, फर्स्ट सर्च, सेकेंड सर्च, थर्ड सर्च, हर एक सर्च में, हर एक टाइम में ए स्टार एंटर होगा एक स्टेट में। ठीक है, एक स्टेट में एंटर होगा, उसके बाद कैलकुलेट करेगा उसका कॉस्ट को। ठीक है, कॉस्ट को, ये क्या है, FN। ठीक है, FN। अब N क्या है, N बीइंग द नेबरिंग नोड। N जो है वो हमारा नेबरिंग नोड है। ठीक है, इसकी कैलकुलेट करेगा इसका कॉस्ट को, इसको बोलता है F ऑफ N। किस लिए, टू ट्रेवल टू ऑल द नेबरिंग नोड्स, बाकी जितने नेबरिंग नोड्स हैं वहाँ पर ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, एंड देन एंटर द नोड विद द लोएस्ट वैल्यू। सबसे पहले ये एंटर करेगा एक स्टेट में, उसके बाद कैलकुलेट करेगा किसका कॉस्ट सबसे कम है और उसके बाद नेबरिंग नोड में जाएगा। ठीक है, जिसका वैल्यू लोएस्ट है। ठीक है, we are going to find out how a star algorithm can be used to find the most cost effective path in a graph. ठीक है, we are going to find out, हम लोग क्या ढूंढने जा रहे हैं, ए स्टार एल्गोरिदम, किस तरह से ए स्टार एल्गोरिदम यूज होता है टू फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव पाथ इन अ ग्राफ। सबसे
मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पाथ जो है, जिसका सबसे कॉस्ट इफेक्टिव पाथ मतलब जिसका कॉस्ट सबसे कम है, ठीक है, किस तरह से ए स्टार एल्गोरिदम यूज होता है ढूंढने के लिए, जो सब एक ग्राफ में एक सबसे कम कॉस्ट इफेक्टिव पाथ को, ठीक है, मतलब एक बहुत ही कम कॉस्ट में किस कम कॉस्ट का कौन सा पाथ है, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है, यहाँ ए है, बी है, सी है, ई, डी, ई, ये नोड्स है, और ये जो ए से लेके बी तक का जो ये एज है ना, इसमें जो वैल्यू है 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 6, ये सब क्या है, ये सब है हमारा ये चलो ये ग्राफ को देखते हैं। ये जो है द नंबर रिटन ऑन एजेस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द नोड। नंबर्स जो एजेस में लिखी हुई है, जैसे पहले आपको बताया था मैंने, 2 है, 1 है, 9 है, 3 है, 6 है, 1 है, ये सब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये सब जो एजेस में लिखा हुआ है ना नंबर, ये नंबर्स रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस बिटवीन द नोड, ठीक है। ए नोड से बी नोड में जाने का डिस्टेंस क्या है, 2 है। बी नोड से सी नोड में जाने का डिस्टेंस क्या है, 1 है। बी नोड से जी नोड में जाने का डिस्टेंस क्या है, 9 है। ए नोड से ई नोड में जाने का डिस्टेंस क्या है, 3 है। और ई नोड से डी नोड में जाने का डिस्टेंस है 6, और डी से जी नोड में जाने का डिस्टेंस है 1, ठीक है। एजेस में जो नंबर लिखा हुआ है वो है नोड्स, वो है डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स, ठीक है, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। और जो ये 11 है, ठीक है, ए नोड में जो 11 दिया हुआ है, बी नोड में जो 6 दिया हुआ है, फिर 99 है, 0 है, 1 है, 7 है, ये क्या है, ये है हॉरिस्टिक वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, हॉरिस्टिक वैल्यूज है, ठीक है, मतलब अनुमान करके एक वैल्यू देकर रखा हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं, लेट अस फाइंड द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पाथ टू रीच फ्रॉम ए टू फाइनल स्टेट जी। हमें क्या करना है, हमें क्या ढूंढना है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव पाथ हमें ढूंढना है ए से लेके जी में जाने के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट ए में, ए से स्टार्ट होगा और एंड होगा जी में, ठीक है। तो ए से जी में जाना है, उसके लिए हमें एक पाथ चूज करना है जो सबसे कम कॉस्ट का है, ओके, जो सबसे कम कॉस्ट का है। तो यहाँ मैंने ले लिया है, लेट्स स्टार्ट द नोड ए। अभी हम अपने नोड ए को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर ए इज 0, ठीक है। ग्राफ हमारा जो जी ऑफ एक्स है, इसका ए का जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, 0 है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा ना, मतलब ग्राफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, 0, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, अभी तक कुछ वैल्यू आया नहीं। फ्रॉम द ग्राफ से वी गेट द हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए इज 11, और हमें पता है हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए क्या है, 11 है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, मतलब हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ एक्स, और ये क्या है, ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें अभी वैल्यू पुट करना है, जी ऑफ एक्स क्या है, 0 है ना, यहाँ दिया हुआ है ना, जी ऑफ एक्स फॉर ए इज 0, तो जी ऑफ एक्स क्या है, 0 है। और एच ऑफ एक्स मतलब हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, 11 है, ठीक है। ये देखो 11, तो 0 प्लस 11 कितना होगा, 11। तो हमारा एफ एक्स अभी कितना है, 11 है। Thus for a we can write a is equals to 11, ठीक है। तो अब हमारा a का वैल्यू क्या है, क्या हो गया है, 11 हो गया, ठीक है। मतलब हमारा a का वैल्यू 11 हो गया, इसको सॉल्व करके हमको 11 मिल गया। नाउ फ्रॉम a, अभी हम a से जाएंगे b में, ठीक है। अब हम जाएंगे a से b में जाएंगे, और A से हम E में जाएंगे, ठीक है। A अभी 2 तरीके से जा सकते हैं, मतलब 2 तरीका है, 2 वेज है A के पास, A to B एंड A to E। और A to B में जाने के लिए डिस्टेंस कितना है, 2 है, और A से E में जाने के लिए डिस्टेंस कितना है, 3 है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, A to B, ठीक है, A to E यहाँ लिखा। तो A to B में हम देंगे इक्वल्स टू डिस्टेंस है 2 प्लस
6 क्या है, हमारा हॉरिस्टिक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा था ना, ग्राफ gx प्लस hx इक्वल्स टू fx, तो a के टाइम में हमारे पास gx जो था वो 0 था, है ना, और a का हॉरिस्टिक वैल्यू हमारे पास था hx था 11, बट यहाँ पे हमारा दोनों ही है, ओके। हमारे पास a का gx भी है, a से b में जाने के लिए हमारे पास gx है 2, और हमारे पास b का क्या है, b का हॉरिस्टिक वैल्यू है कितना है 6, ओके। तो b का gx है हमारे पास 2, ठीक है। b का a से लेके b तक जाने के लिए जो हमें gx चाहिए वो क्या है 2। आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे होंगे जो मैं बोल रही हूँ। देखो ये 2 प्लस 6 क्या है, ये एक तो a से लेके b तक जाने के लिए डिस्टेंस जो है वो है ये 2 प्लस करेंगे hx मतलब हॉरिस्टिक वैल्यू। 6 किसकी हॉरिस्टिक वैल्यू है, b की, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास a का gx नहीं था, क्योंकि a से पहले तो कोई है नहीं ना जो डिस्टेंस बोलेगा, है ना, तो इसीलिए हमने a का जो वैल्यू है gx का वैल्यू हमने 0 दिया, ठीक है। बट यहाँ हमारे b का तो है, b जो आया है a से उसका डिस्टेंस तो दिया हुआ है 2, है ना, इसलिए मैंने 2 दिया। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ तो 2 प्लस 6 कितना हुआ, 8 हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे a टू b, ठीक है, a टू b में जाए, a टू e में जाएंगे, सॉरी, a टू e में जाने के लिए डिस्टेंस कितना है 3 है, ओके, और हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ e कितना है 7 है, तो यहाँ हम 7 दे देंगे, सॉरी वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था तो मैंने 7 दे दिया, ठीक है। a से e का डिस्टेंस है 3 प्लस e का हॉरिस्टिक वैल्यू है 7, ठीक है। ये हमारा gx है प्लस hx है, तो हमारा fx निकल गया 9, ठीक है। 7 प्लस 3, नो सॉरी, ये फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, सॉरी राइटिंग मिस्टेक हो गया। तो ये 2 प्लस 6 हो गया हमारा 8, हमारा fx 8 निकल गया, और 3 प्लस 7 हमारा 10 निकल गया, ये भी fx। अब हम देखेंगे कौन सा कम है, कौन सा लो कॉस्ट का है, तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कौन सा लो कॉस्ट का है, a टू b है लो कॉस्ट का या फिर a टू e है। हमें दिख रहा है कि सबसे छोटा नंबर है 8, है ना, सिंस द कॉस्ट फॉर a टू b इज लेस, isn't it? We move forward with this path, तो हम इस पाथ को चूज करेंगे। हम कौन सा पाथ को चूज करेंगे, हम a से b का, a टू b का पाथ को चूज करेंगे, बिकॉज लो कॉस्ट सबसे लो हमारा 8 आया है, ठीक है, और a टू e का कॉस्ट आया था 10 विच इज ग्रेटर देन 8, सो हम चूज करेंगे 8 को, क्योंकि ये सबसे लेस कॉस्ट का है। तो अब हमारा हो गया कंप्यूट द fx फॉर द चिल्ड्रन नोड ऑफ b। तो अभी हम इसको, अभी हमारा चिल्ड्रन नोड ऑफ बी, अब हम बी से स्टार्ट करेंगे, मतलब बी से अभी दो तरीके हैं बी के पास जाने के लिए, बी अभी जाने के लिए, एक तो है बी टू सी में जाएगा और एक है बी टू जी में जाएगा, ठीक है, दो तरीके हैं, बी टू सी एंड बी टू जी। बी टू सी में जाने का डिस्टेंस है हमारे पास 1 और बी टू जी जाने का डिस्टेंस है 9, ठीक है। तो सिंस देयर इज नो पाथ बिटवीन सी, ठीक है, C and G, the heuristic cost is set infinity और a very high value, ओके। अब देखो A to B में तो हो चुका है, अभी क्या होगा B to C में जाएगा, तब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ दिया है A to B, A to B क्या है, A to B का डिस्टेंस कितना है 2 और B to C का डिस्टेंस कितना है 1, ठीक है। हम दोनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे, अब A to B फिर B to C जाएगा ना, तो A टू B का डिस्टेंस हमें पता है 2 और B टू C का डिस्टेंस कितना है 1 है, इसलिए हमने 2 प्लस 1 लिख दिया है जो gx में आता है, प्लस हम hx लिखेंगे। हमारा हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ C कितना है 99, दोनों को प्लस करेंगे, आ गया 102। अब हम फिर नेक्स्ट करेंगे A टू B, ठीक है, A टू B मतलब ये वाला ही रास्ता हम चुनेंगे, क्योंकि A टू E हम चुनेंगे नहीं क्योंकि ये हमारा बड़ा हो रहा है। तो अब हम A टू B चुना और फिर B टू G चुनेंगे, ठीक है। A टू B का डिस्टेंस है 2
और बी टू जी का डिस्टेंस है 9, ठीक है। दोनों को प्लस किया और फिर प्लस किया और फिर हमने हॉरिस्टिक वैल्यू जो हमारा एच एक्स है उसको हमने, हमारा एच एक्स कितना है और जी है ना हमारा एच एक्स का, जी का एच एक्स कितना है, हॉरिस्टिक वैल्यू कितना है 0, तो हमने +0 दे दिया और यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। तो आ गया। अब आप देखिए कौन सा सबसे छोटा रास्ता है, इसमें से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, 11 ही लग रहा है ना। यहाँ मैंने लिखा है here the path A to B then B to G has the least cost but it is still more than the cost of A to E, ठीक है। अब हमने यहाँ चूज़ किया है 102 और 11, ये दो वैल्यू आया। यहाँ से सबसे लो कॉस्ट का कौन सा है, 11 है ना। A to B, B to G, ये सबसे लो कॉस्ट है 11, लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा ग्रेटर है। ओके, ये ग्रेटर कॉस्ट है कंपेयर टू A to E जिसका 10 आया था। ओके, यहाँ मैंने वही लिखा है हियर द पाथ A to B देन B to G हैज़ द लीस्ट कॉस्ट बट इट इज स्टिल मोर देन द कॉस्ट ऑफ A to E। ये छोटा है, ये लेस नंबर है, लेस कॉस्ट है, बट A to E से बड़ा है, ठीक है। दस वी एक्सप्लोर दिस पाथ फर्दर, तो हम इसको अभी A to E वाला पाथ को हम चूज करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है A to E देन E to D, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया है A to E का डिस्टेंस कितना है 3, यहाँ 3 लिख दिया, प्लस E to D का डिस्टेंस कितना है 6 और फिर D का हॉरिस्टिक वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। प्लस करके हमने देखा कितना 10 आया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 10 आ गया। अब कंपेयर द कॉस्ट ऑफ A to E to D with all the path we got so far as this cost is least of all we move forward with this path। ये 10 जो है, जितना सारा हमने पहले देखा था, जितने सारे कॉस्ट हमने निकाले थे, जितने सारे पाथ हमने निकाले थे पहले, है ना, उन सब से ये छोटा है। ओके, लो कॉस्ट का है। यहाँ देखो, यहाँ 102 आ गया, 11 आ गया, है ना, और 8 आया था, उसके बाद हमारे पास 10 आया, है ना। तो हमने 8 को चूज़ किया था और अभी भी कितना आया, अभी भी हमारे पास कितना आया, 10 आया। तो यहाँ लिखा है मैंने कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ A to E, E to D with all the paths we got so far and as this cost is least of all we move forward, जितना सारा हमने मूव किया था, फॉरवर्ड लिया था, मूव लिया था फॉरवर्ड with this path and compute the effects for the children of D। तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 10 आया हमारे पास, है ना, हमारे पास 10 आया। यहाँ हमने, हाँ, तो यहाँ अभी हमने क्या लिया, A to E फिर E to D, कितना आया था हमारे पास, 10 आया था। अब हम A to E, E to D फिर हम D to G लेंगे, ठीक है। ये वो रेड एरो आप देख रहे हो, इस तरह से गया है, G लेंगे क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन G है ना, तो हमने G को लेंगे। तो यहाँ हमने दे दिया, ये 3 कहाँ से आया, A to E का डिस्टेंस है 3, E to D का डिस्टेंस है 6 और D to G का डिस्टेंस है 1। दोनों को, तीनों को प्लस किया और फिर प्लस हमने दिया 0। 0 क्या है, H का, G का HX है, मतलब हॉरिस्टिक वैल्यू है। G 0 क्या है, 0 है G का HX मतलब हॉरिस्टिक वैल्यू। तो हमने प्लस किया, सबको प्लस करके हमारे पास कितना आया, 10 आया। Now comparing all the parts that lead us to the goal, we conclude that A to E, E to D, then D to G is the most cost effective path to get from A to G। तो जितने सारे हमने मूव्स लिए थे, उन सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पाथ कौन सा है, ये वाला जो हमने रेड एरो देकर रखा, ठीक है, A E D G, ठीक है, A to G, G to D, D to G, ये वाला सबसे कम कॉस्ट का पाथ है। सबसे लो कॉस्ट का पाथ हमें मिल गया है, A से लेके G में जाने का सबसे कम कॉस्ट में हम A से E में जाएंगे, E से D में जाएंगे, फिर D से G में जाएंगे। ओके, ये सबसे कम कॉस्ट का पाथ है। तो A स्टार एल्गोरिदम में क्या होता है, A स्टार एल्गोरिदम में हम देखते हैं सबसे कम, हम अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए सबसे
कम पाथ का, सबसे कम कॉस्ट का पाथ हम चूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट वाले नोड में आता है। ठीक है, सबसे पहले ए स्टार जो है वो सबसे पहले स्टार्टिंग नोड में आएगा। उसके बाद वो कैलकुलेट करेगा कि कौन सा पाथ सबसे लो कॉस्ट का है, और उसके बाद लो कॉस्ट का है टू ट्रेवल नेबरिंग नोड। अब ए को बी में जाने के लिए डिस्टेंस 2 मिला और ए को ई में जाने के लिए डिस्टेंस 3 मिला, लेकिन ए ने किसको चुना, सबसे पहले किसको चूज किया, टू बी को। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है ना। उसके बाद बी ने सबसे पहले कहाँ गया, सी के पास गया। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस सबसे कम है। तो नेबरिंग नोड में जाने के लिए सबसे कम कॉस्ट का, सबसे लो कॉस्ट का पाथ चुनेगा। ठीक है, और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो यही है ए स्टार एल्गोरिदम का काम। ठीक है, ए स्टार एल्गोरिदम का काम यही है। तो ये वाला एग्जाम्पल आप दे देना। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देकर आप समझा देना कि क्या काम है। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो है gx प्लस hx इक्वल्स टू fx, इस पर ही सारा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला पर ही सारा कैलकुलेशन होगा। वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस यही एग्जाम्पल आप देना, और साथ में ए स्टार एल्गोरिदम का क्या है उसको आप इस तरीके से डिफाइन करके लिख दो और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, एक्सप्लेन ए स्टार एल्गोरिदम विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, इस टाइप का भी आता है क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है आज का ये टॉपिक ए स्टार एल्गोरिदम, और मिलेंगे बहुत ही जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक टॉपिक के साथ, उसके सोल्यूशन के साथ वीडियो आएगा बहुत ही जल्द। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना दोस्तों, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर समझ में आया है। अगर आपको लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन जो है उसमें क्लिक करना। फिर एक बेल आइकन है, नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसमें भी प्लीज़ क्लिक करना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, मेरे न्यू अपलोडेड वीडियोस आपको मिल जाए, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, और प्लीज़ कमेंट करना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक वीडियो के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।